अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हमारा फिजिक्स का यूनिट नंबर 3 का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने डायनामिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था और इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो यूज़ होते हैं और उसके बारे में बताया था और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी करवाए थे। अब उसी की कंटिन्यूशन में हम आगे चलेंगे। बुक की दो मज़ीद एग्जांपल्स रही हैं, दोनों एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 3.7 एंड 3.8 एज वेल। अब 3.7 से स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 71। गिवन डाटा में बताया गया है कि एक गन है, गन का मैस दिया हुआ है। द मैस ऑफ अ गन इज़ 5 किलोग्राम वेयर एज अ बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम दैट गन, कि जो उस गन से एक बुलेट को फायर किया गया है, द मैस ऑफ द बुलेट इज़ 20 ग्राम। तो 20 ग्राम्स है, जैसे इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इनटू किलोग्राम्स, यानी 1000 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 0.02 किलोग्राम। वेयर एज द वेलोसिटी विद विच द बुलेट इज़ फायर्ड इज़ गिवन एज 100 मीटर पर सेकेंड, यानी जो बुलेट है जिसका मैस 20 ग्राम्स या 0.02 किलोग्राम है, उसकी वेलोसिटी गिवन है 100 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द गन व्हेन द मैस ऑफ द गन इज इक्वल टू 5 किलोग्राम, यानी गन का वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है जबकि उसका मैस दिया हुआ है 5 किलोग्राम। तो मैंने आपको अपने इनॉग्रल लेक्चर में बताया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का मतलब ये था द टोटल मोमेंटम बिफोर द फायर एंड आफ्टर द फायर विल बी इक्वल। और उसको मैंने कहा था कि हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम इज इक्वल टू कैपिटल एम वी प्लस स्मॉल एम वी, यानी द प्रोडक्ट ऑफ द मैस एंड वेलोसिटी ऑफ द गन प्लस द प्रोडक्ट ऑफ द मैस एंड वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज इक्वल टू 0, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट लेके इसका सम लेंगे और इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। बेसिकली क्या है, कैपिटल एम वी जो है वो मोमेंटम ऑफ द गन है, क्योंकि मोमेंटम का फार्मूला आपको बताया था P इज इक्वल टू एम वी, यानी जो कैपिटल एम वी है वो मोमेंटम ऑफ द गन को शो कर रहा है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल एम वी शोज द मोमेंटम ऑफ द बुलेट, वेयर एज द सम ऑफ बोथ द मोमेंटम इज इक्वल टू 0, यानी फायर से पहले और फायर के बाद दोनों का जो टोटल मोमेंटम होगा वो 0 होगा या इक्वल होगा। इसलिए इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, the product of capital MV plus the product of small mv, यानी momentum of the gun plus momentum of the bullet is equal to 0। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। मैस ऑफ द गन है हमारे पास 5 टाइम्स वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, मैस ऑफ द बुलेट है 0.02 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी है 100, दैट इज इक्वल टू 0। सो 5v प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 5v इज इक्वल टू -2, hence v is equal to -2 divided by 5 which is equal to -0.4। वेलोसिटी है, जैसे इसका यूनिट लिखेंगे ms-1। अब इसका मतलब क्या था, नेगेटिव साइन शोज दैट द गन रिकॉइल्स, यानी जो जब हम फायर करेंगे तो बुलेट जो है वो फॉरवर्ड की तरफ जाएगी यानी आगे जाएगी, जबकि गन का जो ट्रिगर है उसको वो पुश करके पीछे की तरफ लाएगा। इसका मतलब है जो मूवमेंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी गन फायर करेंगे तो बुलेट निकल के आगे की तरफ जाएगी और जो रिकॉयल करेगी गन वो पीछे आएगी, विच शोज द नेगेटिव साइन। हेंस द वेलोसिटी ऑफ द गन इज 0.4 मीटर पर सेकेंड। यानी समझ आ गया कि जो गन हमने जिसका कि मैस दिया हुआ था 20 ग्राम, उसकी वेलोसिटी दी हुई थी 100 मीटर पर सेकेंड। जब वो फायर करेंगे तो फायर करने के बाद जो गन की वेलोसिटी है वो 0.4 मीटर पर सेकेंड। एग्जाम्पल नंबर 3.8, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इसमें भी क्या है, क्योंकि डायरेक्ट सेंटीमीटर फोर्स नहीं पूछी हुई, इसमें यह बताया गया कि अ स्टोन इज अटैच टू अ स्ट्रिंग, कि किसी स्ट्रिंग के साथ आपने एक स्टोन को अटैच किया जो कि 1 मीटर रेडियस में आप उसको सर्कुलर पाथ पे घुमा रहे हैं। फाइंड क्या करना है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब आपको ये बताना चाहिए कि द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू द सेंटीमीटर फोर्स, क्योंकि जब सेंटीमीटर फोर्स की डेफिनेशन बताई जाती है तो ये बताया जाता है द फोर्स दैट कीप्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सर्कुलर पाथ, यानी ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके सर्कुलर पाथ पे कीप करती है उसको हम कहते हैं सेंटीमीटर फोर्स। इसका मतलब है द टेंशन इन द स्ट्रिंग वुड बी इक्वल टू द सेंटीमीटर फोर्स। स्टार्ट करते हैं। गिवन डाटा में आएगा मैस ऑफ द स्टोन इज 100 ग्राम विच इज इक्वल टू 100/1000, यानी किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया 0.1 किलोग्राम। फिर द वेलोसिटी विद विच द
द स्टोन इज़ मूविंग, यानी जो उसको आपने जिस वेलोसिटी से आपने स्ट्रिंग के साथ बांध के घुमाया है उसकी वेलोसिटी की हुई है 5 मीटर पर सेकेंड, और जितने रेडियस पे आप उसको घुमा रहे हैं उसका रेडियस दिया हुआ सर्कुलर पाथ का वो है 1 मीटर, यानी मैस आ गया 0.1 किलोग्राम, द वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड एंड द रेडियस इज इक्वल टू 1 मीटर। टू फाइंड टेंशन, टेंशन इज इक्वल टू द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू द सेंट्रीपेटल फोर्स, ऐसा सेंट्रीपेटल फोर्स के फॉर्म से लिखेंगे। सो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू द सेंट्रीपेटल फोर्स, सो टी इज इक्वल टू एफ सी, और सेंट्रीपेटल फोर्स का फार्मूला है एम वी स्क्वेयर ओवर आर, यानी मास ऑफ द बॉडी भी गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है और रेडियस भी गिवन है, इसमें जस्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं। मास आ गया 0.1 मल्टीप्लाइड बाय वी स्क्वेयर यानी 5 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय रेडियस इज इक्वल टू 1 मीटर 1। अब इसको कैलकुलेटर में सिंप्लीफाई करें तो आंसर आ गया 2.5 न्यूटन। हैंस द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 2.5 न्यूटन। यानी इस क्वेश्चन में या इस एग्जाम्पल में सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या था, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू द सेंट्रीपेटल फोर्स, तो इसलिए सेंट्रीपेटल फोर्स निकालेंगे विच इज इक्वल टू द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब आते हैं बुक के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ, पेज नंबर 83। फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में गिवन दिया गया द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज 2 मीटर पर सेकेंड। यानी किसी बॉडी में जिस पे हमने 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की है तो एक्सेलरेशन आ रही है उसकी 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड करना है mass of the body, या find the mass of the body when a force of 20 newtons applied which is produced by 2 meter per second acceleration। चेकिंग कर दे तो a body of 20 newton moves a force of 20 newton moves a body with an acceleration, यानी एक बॉडी को मूव किया जा रहा है 20 न्यूटन की फोर्स के साथ और उसमें एक्सेलरेशन जो लग रही है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। तो फाइंड क्या करना है, मैस। बहुत आसान है, यूजिंग फार्मूला, पहला ही फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि मैस भी दिया हुआ है, मैस फाइंड करना है, ए दिया हुआ है और एफ दिया हुआ है, तो यूजिंग इनिशियल फार्मूला जो है एफ इज इक्वल टू एम ए विच इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ से जो चीज़ फाइंड करनी है वो क्या है, एम। सो एम इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई ए, वैल्यू निकाल लेते हैं। एम इज इक्वल टू फोर्स है हमारे पास 20 डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन है 2, विच मीन्स दैट द मास ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू 10 किलोग्राम। हेंस द मास ऑफ द बॉडी इज 10 किलोग्राम। यानी अब आपको बताया था कि जब भी अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, गिवन डाटे को गौर से पढ़ें और फिर देखें कि कौन सा फार्मूला अप्लाई करके वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में द वेट ऑफ अ बॉडी इज 147 न्यूटन, यानी अब आपको वेट ऑफ द बॉडी बता दिया गया। द वेट ऑफ द बॉडी इज 147 न्यूटन, जबकि जी की वैल्यू मैंने कहा ये अंडरस्टूड होती है कि आपने हमेशा जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड ही रखनी है, 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। सो जी बताया हो या ना बताया हो तो जी की वैल्यू लेंगे 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। फाइंड क्या करना है, मैस ऑफ द बॉडी, यानी अब वेट ऑफ द बॉडी बताया हुआ है 147 न्यूटन, जबकि फाइंड करना है हमने मैस ऑफ द बॉडी, कि फाइंड द मैस ऑफ द बॉडी हुज वेट इज गिवन एज 147 न्यूटन। यूजिंग फार्मूला वेट इज इक्वल टू एम जी, यानी प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। वेट का फार्मूला था डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं विच इम्प्लाइज दैट एम इज इक्वल टू वेट ओवर जी, यानी डब्ल्यू ओवर जी। तो वेट की वैल्यू हमें दी है 147 और जी की वैल्यू गिवन होती है वो 10। 147 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 14.7 किलोग्राम। हेंस मास ऑफ द बॉडी वुड बी 14.7 kilogram. Question number 3. Find the acceleration produced. Question number 3. How much force is needed to prevent a body of 10 kilogram from falling? यानी पूछा जा रहा है कि कितनी फोर्स चाहिए है
किसी एक बॉडी को गिरने से बचाने के लिए, जबकि उसका मैस दिया हुआ है 10 किलोग्राम। यानी एक बॉडी जिसका मैस 10 किलोग्राम दिया हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि उसको गिरने से बचाया जाए, तो हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फॉलिंग। बहुत आसान है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा हम देख लें कि अगर ये मेरे हाथ में मार्कर है, इस मार्कर को अगर मैं छोड़ दूं तो ये हमेशा नीचे की तरफ जाएगा। यानी ये देखिए, इसका क्या मतलब हो गया कि ग्रेविटेशनल, आपने पढ़ा होगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो किसी भी फॉलिंग बॉडी को अगर आपने गिरने से बचाना है, तो आपको उसके वेट के मुताबिक उसको फोर्स प्रोवाइड करना होगी। यानी एनी बॉडी विच इज़ फॉलिंग, इफ़ वी वांट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फॉलिंग, वी शुड प्रोवाइड इट फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। कि जो इसका वेट है, जब इसको उतनी फोर्स मिल जाएगी तो फिर ये गिरने से बच जाएगा और ये ऐसे रुक जाएगा। ये बुक है, इसका एक वेट है, मैंने इसको इतनी फोर्स दी भी है कि जो इसके वेट के इक्वल है, तो तभी ये मेरे हाथ में। अदरवाइज जैसे मैं फोर्स हटाऊंगा तो ये इट विल फॉल डाउन। तो इसका मतलब है कॉन्सेप्ट क्या हो गया, द रिक्वायर्ड फोर्स क्या होगी, किसी भी बॉडी को अगर प्रिवेंट करना है फ्रॉम फॉलिंग, द रिक्वायर्ड फोर्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। सो क्वेश्चन में दिया हुआ, गिवन में मैस दिया हुआ 10 किलोग्राम, जी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। टू फाइंड फोर्स, सो रिक्वायर्ड फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। अब हम फार्मूला लिख देते हैं। सो एफ इज इक्वल टू वेट, यानी एफ इज इक्वल टू वेट का फार्मूला लिखते हैं एम जी। सो एफ इज इक्वल टू मैस ऑफ द बॉडी था 10 किलोग्राम एंड जी की वैल्यू है वो 10 है, तो 10 टाइम्स 10 करेंगे तो एफ इज इक्वल टू 100 न्यूटन आएगा। इसका मतलब है if we want to prevent a body of 10 kilogram mass from falling, so we should provide it a force equal to 100 Newton. Hence, the required force is equal to 100 Newton. अब question number 4. Question number 4 में है, find the acceleration produced by a body in which a force of 100 Newton is exerted. यानी और उसका मैस दिया हुआ है 50 किलोग्राम। कि मैस ऑफ द बॉडी है 50 किलोग्राम और फोर्स जो एक्सर्ट की है वो है 100 न्यूटन। टू फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन। अगेन आपके पास एम और एफ गिवन है और ए फाइंड करना है, तो फर्स्ट फार्मूला जो है एफ इज इक्वल टू एम ए। सो टू फाइंड ए, सिंस एफ इज इक्वल टू एम ए, आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं यूजिंग फार्मूला, लेकिन मेरे पास स्पेस कम है ऐसा मैं सिंस लिख रहा हूँ, या यूजिंग फार्मूला एफ इज इक्वल टू एम ए, which implies that A is equal to F over M, values put कर दें, A is equal to 100 over 50 which is equal to 2 meter per square second, hence the acceleration produced by the body is 2 meter per square second। रिवाइज कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर की कंटिन्यूशन में मैंने एग्जाम्पल नंबर 3.7 जिसमें हमें वेलोसिटी ऑफ द गन फाइंड करनी थी, तो हम उसको यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की मदद से करेंगे। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या बताता है, द मोमेंटम ऑफ द गन प्लस द मोमेंटम ऑफ द बुलेट इज इक्वल टू 0, यानी द सम ऑफ मोमेंट बोथ द मोमेंटम इज इक्वल टू 0। इसको टेक्निकल वर्ड्स में हम कहते हैं कि द टोटल मोमेंटम बिफोर द फायर एंड आफ्टर द फायर विल बी इक्वल। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की मदद से हम वेलोसिटी ऑफ द गन फाइंड कर लेंगे। इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करें और उसके बाद सिंप्लीफाई कर दें। द नेगेटिव साइन शोज दैट द गन रिकॉइल्स। रिकॉइल का क्या मतलब है कि जो बुलेट और जो गन है उन दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। जब गन से हम फायर करते हैं तो बुलेट फॉरवर्ड जाती है और गन का ट्रिगर जो है वो उसको बैकवर्ड लेता है। इट शोज दैट द नेगेटिव साइन शोज दैट द गन रिकॉइल्स। एग्जाम्पल नंबर 3.8 में, क्योंकि डायरेक्ट सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में नहीं बताया गया था, एक स्टोन है जो कि अटैच है विद अ स्ट्रिंग, उसको सर्कुलर पाथ में घुमाया जा रहा है और उसका रेडियस है 1 मीटर और कैलकुलेट करना था टेंशन इन द स्ट्रिंग। सो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू द सेंट्रीपेटल फोर्स। लिहाजा टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड करने के सेंट्रीपेटल फोर्स का फार्मूला लगाएंगे, जो आंसर आएगा वो टेंशन इन द स्ट्रिंग आ जाएगा। बाकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, पहले 4 सवाल 5 सवाल बहुत ही आसान है, बेसिक फार्मूलाज की मदद से ही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फोर्स और एक्सेलरेशन गिवन थी, मैस ऑफ द फाइंड करना, बॉडी फाइंड करना था। सो एफ इज इक्वल टू एम ए की मदद से हम वो फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वेट ऑफ द बॉडी दिया हुआ है
147 न्यूटन, और मैस ऑफ द बॉडी निकालना था तो वेट इज इक्वल टू mg के फॉर्मूले से हम वहाँ से मैस ऑफ द बॉडी निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था कि किसी भी बॉडी को अगर आपने प्रिवेंट करना है फ्रॉम फॉलिंग तो कितनी फोर्स चाहिए होगी, द रिक्वायर्ड फोर्स वुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, लिहाजा फॉर F इज इक्वल टू W के फॉर्मूले से हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 अगेन आसान था, फोर्स आपको गिवन है, मैस आपको गिवन है और एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो F इज इक्वल टू ma की मदद से हम एक्सेलरेशन करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे और फ्रिक्शनलेस पुली और हॉरिजॉन्टल पुली वाला जो क्वेश्चन है जिसमें हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन की या टेंशन की या और दूसरी चीज़ें जो हैं वो किस तरह से हम उसमें फाइंड करते हैं। यानी अब हमारा जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं क्वेश्चन के वो करवाऊंगा और इंशाल्लाह फ्रिक्शनलेस पुली के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड दोनों एग्जांपल्स और दोनों क्वेश्चन करवाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।